का सबसे बड़ा नुकसान उन वोटरों का हो रहा है जो हिंदू वोट हैं वो कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं, जबकि मुस्लिम वोट कांग्रेस को ना तो दिल्ली में ना उत्तर प्रदेश में ना कहीं मिलने वाले हैं। हर्ट इन स्टेट। लेकिन राहुल गांधी को सलाह देने वाले भूल जाते हैं कि उस बस्ती में मकान अगर मुसलमानों के भी थे तो मकान हिंदुओं के भी थे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। यूं तो चलते हुए बुलडोजर हमने जामा मस्जिद की उन सड़कों पर भी देखे थे, तंग गलियों में भी देखे थे। सन 77 में जब संजय गांधी ने बुलडोजर चलाए थे, उसी की पुनरावृत्ति आज एनक्रोचमेंट के नाम पर हम मोदी सरकार में भी हो गई और आम आदमी पार्टी की सरकार की भी होगी। आप पूछ रहे होंगे कि बुलडोजर और तो चलता है मोदी और अमित शाह के इशारे पर, लेकिन भैया नगर पालिका और नगर निगम तो किसके और राज्य सरकार के और केंद्र शासित राज्य सरकार के कब्जे में होता है। लेकिन आज एक ऐसी भयंकर साजिश का खुलासा हुआ जिसके बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो आम आदमी पार्टी को देने वाले वो अल्पसंख्यक मुसलमान निराश हो जाएंगे कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। जी हाँ, धोखा इसलिए भी हुआ है क्योंकि हर पार्टी हिंदुओं की तरफ दिखना चाहती है, लेकिन कांग्रेस है कि मानते नहीं, राहुल गांधी है कि मानते नहीं। राहुल गांधी ट्वीट कर देते हैं, एक तस्वीर चला देते हैं जिसमें वो लिख देते हैं संविधान के बारे में और लिखते हैं दिस इज ए डिमोलिशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, दिस इज ए स्टेट स्पॉन्सर टारगेटिंग ऑफ पुअर एंड माइनॉरिटीज, बीजेपी मस्ट बुलडोज द हेटर्ड इन देयर हर्ट इन स्टेट। लेकिन राहुल गांधी को सलाह देने वाले भूल जाते हैं कि उस बस्ती में मकान अगर मुसलमानों के भी थे तो मकान हिंदुओं के भी थे। ये चीज शायद उनको नहीं बताई जाती है, बताई नहीं जाती तो मतलब राहुल खान नजर आते हैं हिंदू युवा वाहिनी और भारतीय यूनिवर्सिटी के उस सिनारियों में जिसको साबित करने में सालों साल लगा दिए भारतीय जनता पार्टी ने। चलिए, राजनीतिक सोच कुछ हो सकती है, लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी की साजिश का भी खुलासा होता है। आम आदमी पार्टी का खुलासा करते हैं जुबीर के नाम से एक आईडी है जिसमें लिखते हैं मोहम्मद जुबैर कि सबसे ज्यादा तादाद में बीजेपी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाया, इसलिए बसाया है क्योंकि उनका इस्तेमाल करके दंगे कराएंगे। Is this now Aam Aadmi Party and their MLAs are distancing themselves from the Muslim community who voted for them in Delhi? जिस मुस्लिम कम्युनिटी ने आम आदमी को वोट दिया, आम आदमी पार्टी को वोट दिया, वो राघव चड्ढा की प्रतिक्रिया आई ये कि सबसे ज़्यादा तादाद में बीजेपी ने रोहिंग्या मुसलमान जो थे वहाँ बसाए थे। अगर एनक्रोचमेंट कर लिया तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? तोड़ना चाहिए। बीजेपी के बसाए हुए लोग थे कि दंगा कराया जा सके, इसलिए उनको इस सोच से लाया गया था। तो जहांगीरपुरी तो छोड़िए, दिल्ली के आसपास के रेलवे स्टेशन तो अभी शुरुआत है। बाबा योगी का बुलडोजर इतना प्रसिद्ध हो गया कि सबको बुलडोजर चलाने का शौक चढ़ गया है। चाहे बाबा शिवराज हो जो ऐसे गुमटी को तोड़ देते हैं, जिसके हाथ नहीं होते उसको पत्थरबाज बता दिया जाता है। यही तो भारतीय जनता पार्टी का खेल है, जिस खेल को समझ नहीं पाता कोई। राजनीति के प्रभाव क्या होते हैं, उसकी प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, इसको समझ नहीं पाते कांग्रेस के नेता। लेकिन इसी बीच जो है कपिल सिब्बल भी पैरवी करने के लिए पहुंचते हैं बुलडोजर को रुकवाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी बुलडोजर नहीं रुकता है क्योंकि यहां तो चलेगी तो मोदी जी की और केजरीवाल की। केजरीवाल और मोदी एक साथ मिल चुके हैं। इसी बीच कुमार विश्वास और अलका लांबा के घर पंजाब पुलिस पहुंच चुकी है। आम आदमी पार्टी का तानाशाह अपनी करवट बदल करके फुंकार करके निकल रहा है अपनी कैंचुली से। जी हां, पुलिस दिल्ली में उसके कब्जे में नहीं थी, पंजाब पुलिस उनके कब्जे में आ गई है भगवंत सिंह मान जैसी कठपुतली को लेकर के। तो भगवंत सिंह मान ने कुमार विश्वास की भी गिरफ्तारी के ऑर्डर दे दिए हैं। पंजाब पुलिस पहुंच गई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उस बयान पर जो कुमार विश्वास ने चुनाव के दौरान दिया था। अलका लांबा के घर भी पंजाब पुलिस पहुंच चुकी है, यानी कि दमन शुरू हो गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को डर लगता है अलका लांबा से। अब यहाँ पर हम बताएं कि राहुल गांधी जिस तरह से बोलते हैं और जिस तरह की बातें करते हैं, एक तरफा खड़े दिखाई देते हैं बुलडोजर के खिलाफ, और बुलडोजर की संस्कृति जो है वो बीजेपी सीखती है संजय गांधी के 77 के एक्शन से, जिसके बारे में संजय गांधी को संघियों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि संजय गांधी बड़ा हिंदू माइंडेड है। लेकिन जब नसबंदी हुई तब इन्हीं मुस्लिम वोटरों ने हरा दिया। आज जो मुस्लिम वोटर दिल्ली के जिन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, आम आदमी पार्टी के साथ खड़े रहे, आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे होंगे इस खुलासे के बाद कि किस तरह से राघव चड्ढा ने पलटी मार दी।
लेकिन यह कांग्रेस आज भी खड़ी हुई है। सुप्रिया श्रीनेत ने आज तक की एक डिबेट में बहुत बुरी तरह से नंगा किया। उस डिबेट के कुछ हिस्से मैं यहां डालना चाहूंगा, आपको सुनाना चाहूंगा। स्थिति उत्पन्न हुई और जब वहां पे बाकी जांच हुई और वह तथ्य सामने आ गए तो ईमानदारी से अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो क्यों नहीं उसको गिराया जाए? क्यों धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है? इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों ना गिरे? अवैध निर्माण ये तस्वीर है और मुझे लगता है इस तस्वीर में कहीं आप भी हैं, शायद आप आज ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे थे। इस तस्वीर में एक तरफ मेरा भारत महान का एक बोर्ड भी ढहा दिया गया और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है। ये क्या कह रहे थे अभी एक्सपोज हो जाएंगे और मैं आशा करती हूं कि जितनी शालीनता से और जितनी देर मैंने आपकी बात सुनी आप भी मेरी बात सुनिएगा। 2014 और 2019 में आप दिल्ली की जनता को लुभाना चाह रहे थे। ये आपके बीजेपी फॉर दिल्ली के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है और इसमें साफ तौर पे लिखा है कि जो 3 लाख से ज्यादा अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस थे उनको हम लीगलाइज करेंगे। अतिक्रमण को लीगलाइज करने की बात आपने 2014 में करी और 2019 में करी। और यही नहीं, 2019 में तो जब वेंकैया नायडू जी अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी और कहा कि इन कॉलोनीज को जो एक्ट होती है दिल्लीज लॉ स्पेशल एक्ट 2011 उसके अंतर्गत लाया जाए, इसको लीगलाइज किया जाए। तो आप पहले कुछ कहते हैं अब कुछ और कहते हैं। एक बस मुझे छोटी सी बात ये मैं बोलना चाहती हूं और मैं ये बड़े पुरजोर तरीके से बोलना चाहती हूं। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये कानून पर ताला लगाने की, हमारे संविधान को बुलडोज करने की बात है। और अगर ना होती तो जो बेचारा गणेश गुप्ता दौड़ दौड़ के कागज दिखाना चाहता था उसके कागज देखते, सुमित झा के कागज देखते, सलीम शेख के कागज देखते, लेकिन आपने वैसा देखना जरूरी नहीं समझा। आप सीए का राग अलाप रहे थे। जनवरी 1, 2020 में आया था और आज तक उसके रूल्स नहीं बने हैं। रोहिंग्यास पर अमित शाह जी ने एनआरसी के बारे में फरवरी 2022 में सदन में कहा हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। तो दिक्कत की बात यह है कि आप वैमनस्यता फैलाएंगे। आपको लगता है ये प्रक्रिया वाकई अतिक्रमण हटाने के लिए करी जा रही है। मध्य प्रदेश में दंगे भड़के अतिक्रमण हुआ, दिल्ली में दंगे भड़के अतिक्रमण हुआ। मैं तो दूसरी बात कहती हूं, 2020 में दिल्ली में दंगे हुए, 2022 में दिल्ली में दंगे हुए, इस देश में 2 राज्यों में गोलीबारी हुई। यहां पर तो सीधे सीधे अमित शाह जी का फेलियर है। वो फेलियर साबित हुए एक होम मिनिस्टर के तौर पर, वो नाकाम और विफल साबित हुए हैं। दिल्ली पुलिस उनको रिपोर्ट करती है और सबसे बड़ी नाकामी तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी एमसीडी वहां पर नंगा नाच करती रही और बुलडोजर यूज करती रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका था। मैं पूछना चाहती हूं, कोर्ट की अवमानना के बारे में यह केस क्यों नहीं बनता है? क्या यह महज संयोग है कि दंगे होते ही आपने यहां पर अतिक्रमण करा दिया? 15 साल से एमसीडी की सत्ता आपके हाथ में है, 8 साल से सत्ता आपके हाथ में है दिल्ली में। लगातार आपने बात करी है रेगुलराइज करने को कॉलोनीज को, वो भी तो अतिक्रमण पे बनी जवाब दीजिए सुधांशु। तो अलग अलग तरह की भाषा सत्ता के सहयोगी बनके मत कीजिए, ये गलत है जो आप कर रहे हैं। देश के 10 राज्यों में आज दंगे भड़के हुए हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते हैं, देश के गृह मंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। सोर्सेस के माध्यम से आज तक और तमामों चैनल्स पे पता चलता है उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की। सुधांशु जी, ये होता है लॉ एंड ऑर्डर, ये होती है कानून व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब आ चुका था मौखिक आदेश, उसके बाद क्यों चला? अब मैं बोल लूं भाई, उसके बाद क्यों चला? ताकि 10 दिन बैठकर फिर मेरे शो पे आप बोलिएगा कि चाहे मस्जिद था या जूस कॉर्नर, हमने सब पर बुलडोजर चला दिया। यही बोलने के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए ना, ये किसको नहीं दिख रहा था सर? तमाम जगहों पर ये खबर आ चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया था, उसके बाद क्यों बुलडोजर चला? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जोशो खरोश में सुप्रिया जी ने भी जो अपना पहला वाक्य बोला था और आखिरी वाक्य में उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। जो नियमितीकरण हुआ था वो झुग्गी झोपड़ियों का हुआ था, वो आपकी सरकार ने भी किया था, हमारी सरकार ने भी किया, तो उसको आप अतिक्रमण के साथ जोड़ने का आपने प्रयास किया। दूसरा, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं, इन्होंने जो नाम लिए जहां जहां पर बुलडोजर चला, उससे इन्होंने राहुल गांधी जी के उस बात को ध्वस्त कर दिया अपनी पार्टी के, कि जो उन्होंने कहा एक पक्षीय, एक तरफा, एक समुदाय के लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
इसलिए यह साबित हो गया कि जो कुछ हुआ वो ईमानदारी से और पारदर्शिता के साथ हुआ, जिसमें किसी भी प्रकार की दुर्भावना सरकार की तरफ से नहीं थी। तीसरा बिंदु, यदि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो गया तो एक पार्टी ऐसी है जो केंद्र में सत्ता चला चुकी है और एक ऐसी जो प्रदेश में सरकार चला रही है। मुझे बता दें किस नियम के किस उपबंध के तहत मीडिया में चली खबर के आधार के ऊपर कोई प्रशासनिक कार्रवाई रोकी जा सकती है। उसकी एक प्रक्रिया होती है, जब वो कागज ऑफिशियली संबंधित अधिकारी के हाथ में आता है तब उसकी ऑफिशियली एंट्री होती है उस चालान की, तो कार्रवाई होती है। उसमें एक निश्चित समय लगता है, अन्यथा ये बता दें कि कौन से प्रावधान के तहत होता है। दूसरा, सुप्रिया जी का यह मैं कष्ट समझ सकता हूं, जब उन्होंने 2013-14 की बात कही तो यह आम आदमी पार्टी की सबसे पहले पालकी ढोई थी इन्होंने, खड़ा भी इन्होंने ही किया था। इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री से बड़ी नजदीकी संबंधों की चर्चा दिल्ली के गलियारों में रहती थी और ऐसी पालकी ढोने की सियासत की कि इनकी ये सबसे मजबूत रियासत पंजाब वो भी चली गई इनके हाथ से। तो इनके जो अरमानों पे बुलडोजर चला है वो तकलीफ हम पूरी तरीके से समझ। संजय जी, सुप्रिया श्रीनेत के ये आपने वक्तव्य जो बोला उन्होंने आज तक के चैनल पर, अंजना ओम कश्यप के चैनल पर, वो आपने सुन लिया होगा। अब उसके बाद आप खुद ही तय कीजिए कि कांग्रेस केवल वोटों की राजनीति नहीं करती है, सत्ता की राजनीति नहीं करती, वो कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखने की बात कर रही है। राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके एवज में कांग्रेस का क्या हो रहा है? कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान उन वोटरों का हो रहा है जो हिंदू वोट हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं, जबकि मुस्लिम वोट कांग्रेस को ना तो दिल्ली में, ना उत्तर प्रदेश में, ना कहीं मिलने वाले हैं। अब कपिल सिब्बल जब खड़े हो जाते हैं जहांगीरपुरी के मामले में, तब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर यही फैलाया जाता है कि कांग्रेस जो है मुसलमानों की पार्टी है, जबकि मुसलमानों का घंटा वोट नहीं मिलता कांग्रेस को। एक भी नेता का, समाजवादी का हो, मायावती हो या कोई भी नेता हो, इस बुलडोजिंग प्रक्रिया में किसी का भी एक ट्वीट तक नहीं आता। राहुल गांधी का ट्वीट आता है, लेकिन ट्वीट राजनीतिक नुकसान के ऊपर होता है, मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए होता है। एक तरह से मैं साहसी नेता कहूंगा राहुल गांधी को कि कम से कम इस दौर में, जबकि आम आदमी पार्टी मुस्लिम वोटरों की वजह से जीती दिल्ली में, वहां फिर भी माइनॉरिटीज के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी, कपिल सिब्बल, राहुल गांधी। अभी माइनॉरिटीज को तय करना है कि मतलब नई बहू को अजमाने के चक्कर में पुरानी बहू की इज्जत करनी छोड़ दी तो बेटा खाओ जूते, अब ऐसी चलेगा बुलडोजर। एक वीडियो यहां भी डाल रहा हूं, यहां वीडियो देखिएगा जिसमें कहा जा रहा है इनके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। माइनॉरिटीज ने जो उसका हाल है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कमेंट करना और जो है शेयर करना मत भूलिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।